एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कुछ पीवाईक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ए हाउसिंग सोसाइटी यूज टू कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम द रूफ ऑफ इट्स बिल्डिंग, जिसकी डायमेंशन आपको दी हुई है, टू अ सिलेंड्रिकल वेसल हैविंग डायमीटर ऑफ बेस इतना एंड हाइट इतना। और उसके बाद है एंड देन पंप दिस वाटर इनटू द मेन वाटर टैंक सो that all members can use it. On a particular day, the rainwater collected from the roof just fill the cylindrical vessel, then find the rainfall in centimeters. तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि रूफ यानी कि छत होती है, बिल्डिंग की एक छत है जहाँ से यानी बारिश हो रही है और वो छत से पानी एक पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, और पाइप से फ्लो होने के बाद यानी ऊपर से नीचे आ रहा है पानी एक पाइप से, और उसके बाद वो पानी जाकर टैंक में इकट्ठा हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो रहा है। आपको यहाँ पर जो छत होती है उसकी डायमेंशन यानी लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, और इसके साथ साथ आपको वो जो पाइप है, पाइप किस शेप में होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो वो पाइप की भी डायमेंशन दी हुई है जो कि होती है रेडियस और हाइट, वो भी दी हुई है। और आपको यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, दैट इज़ कि एक दिन वो जो टैंक है जिसमें छत से पानी आता है, पाइप के थ्रू जाता है और फिर टैंक में फाइनली फिल होता है, तो वो टैंक पूरा फिल हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो रेनफॉल कितनी हुई, यानी रेनफॉल को हम लोग मेज़र करते हैं ना कि रेनफॉल इतनी सेंटीमीटर हुई कोई पर्टिकुलर जगह पे, तो ही आपको रेनफॉल बताना है, ठीक है। और वो सेंटीमीटर के यूनिट में बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स का अच्छे से, मीटर में है तो सेंटीमीटर में कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले मैंने मीटर्स में ही डील करा है, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग सिंपली इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने जो क्या आपके पास जो छत थी उसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है उसको हम लोग लिख लेंगे, वो मीटर्स में है। और यहीं पर छत पर आपकी बारिश हो रही है ना, बाकी जगह तो वो फ्लो करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होकर जा रही है। तो छत पर जो बारिश हो रही है तो वहीं पर हम रेनफॉल की आप एक तरीके से हाइट भी समझ सकते हो, तो उसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर मैंने माना है बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रेनफॉल सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। अब उसके बाद एक और चीज़, जो आपका पानी छत से फ्लो हो रहा है, छत पर जमा हो रहा है और फिर पाइप में जा रहा है, वही पानी आपका टैंक में जा रहा है। तो जो छत का ही पानी है वही पाइप में फ्लो हो रहा है और वही टैंक में जा रहा है। तो टैंक की तो कुछ चीज़ें यहाँ पर गिवन नहीं है ना, डायमेंशन ना कुछ, आपको पाइप और छत की दी हुई है। इसका मतलब क्या कि जो अमाउंट ऑफ मैटर है, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर, जब भी ये वर्ड आते हैं तो हम लोग उसको वॉल्यूम्स के टर्म में डील करते हैं मैथ में, ठीक है। तो मैथ में ऐसे डील करते हैं। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका छत पे है, रूफ में, और वही वॉल्यूम आपका पाइप में है, सर्कुलर पाइप में, या उसको आप यहाँ पर अच्छे से बोलोगे तो सिलेंड्रिकल वेसल बोलो, मैंने बस समझाने के लिए पाइप बोला है। तो जो सिलेंड्रिकल वेसल में वॉल्यूम पानी है, वही अमाउंट ऑफ मैटर आपका छत पर है, छत से ही जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। हमने इक्वल क्यों करा है, बिकॉज उससे हमें हाइट मिल जाएगी। अब दोनों तो इक्वल होंगे, इसलिए सबसे पहले हम दोनों का 1 बाय 1 करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको इक्वेट करके हाइट यानी x को अपना फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रूफ क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में देखो तो आपके पास लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर, और रेनफॉल हमने माना है 1 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर फिलहाल हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज सारी यूनिट्स आपकी मीटर में है। आपका ये जो रूफ का भी, छत का भी लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर में है, और उसके बाद वो जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी भी सारी यूनिट्स मीटर में दी हुई है। तो हम लोग फाइनल आंसर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, यहाँ पर सिंपली ये कट हो जाएगा। तो ये कट होने के बाद आपके पास कुछ ये आई, तो ये हो गया आपकी वॉल्यूम ऑफ रूफ के अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम। और यही वॉल्यूम, यही पानी तो आपका वो सिलेंड्रिकल वेसल में होकर जा रहा है ना, जो टैंक पूरा फिल कर दिया है, तो दोनों की वॉल्यूम बराबर हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल दिया हुआ है, तो एक बार और ध्यान रखनी है कि आपका ये जो क्वेश्चन होता है उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में डायमीटर दिया हुआ रहता है, सिलेंडर के केस में या स्फेयर के केस में। तो वो नहीं, गलती करनी नहीं है कि आपको रेडियस के जगह पर डायमीटर पुट कर देना। हमेशा याद रखना, डायमीटर दिया हुआ है तो उसका हाफ होगा, तो रेडियस हमारे पास फिर 1 आया हाफ करके। 2 था आपका डायमीटर, तो 2 को अगर आप हाफ करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो वो रेडियस 1 ही आएगा ना। हाइट था 3.5 मीटर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर है। सिंपली इसको सॉल्व किया, उसके बाद आपके पास आगे सिलेंडर की वॉल्यूम। अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा,
तो इक्वेट कर दिया हमने, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू सिंपली फाइंड करनी है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x आ गया 2.5 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ये जो रेनफॉल बतानी है वो रेनफॉल बतानी है सेंटीमीटर में, तो यहाँ आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका रेनफॉल आ जाएगा। और यही तो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो थोड़ा सा सोचना था कि कहाँ पर कौन सा वॉल्यूम का कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। सिंपली इस क्वेश्चन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज़ कि आपका जो छत पर वाला वॉल्यूम है वही इक्वल होगा सिलेंड्रिकल वेसल वाला। एक और डाउट आ रहा होगा कि टैंक में क्यों नहीं, टैंक में भी आप बोल सकते हो बिकॉज पानी वहाँ फिल हुआ है, लेकिन टैंक की कुछ चीज़ें हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ वेसल की दी हुई है, सिलेंड्रिकल वेसल की। और बात भी सही है कि आपका पाइप से उस पाइप मीन्स आप नॉर्मली समझना चाहो, लेकिन यहाँ पर सिलेंड्रिकल वेसल है, तो वेसल का पानी और छत का पानी दोनों तो सेम ही है ना, यानी अमाउंट ऑफ मैटर तो दोनों में सेम ही है, इसलिए हमने दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। तो यही था इस क्वेश्चन में। ये आपका कब पूछा गया था, CBSE 2013 सेक्शन इज दैट सी पेपर में। ओके, तो वो था ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट सी डिटेल बता देती हूँ, दैट इज़ कि इसमें अगर आपको इस चैप्टर के PYQs करने हैं या समझना है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यानी कुछ एज अ सैम्पल क्वेश्चन करा दे रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होगा कि आप जो NCERT के इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर करें, बिकॉज वो आपके PYQs में बहुत बार आ चुके हैं। कभी कभी तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं, और कभी कभी कुछ डिजिट्स चेंज जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम यूज़ होता है। ये मैं बस बोल नहीं रही हूँ कि PYQs में आए हुए हैं, तो अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे देन बहुत दिक्कत होने वाली है आपको अपने प्री बोर्ड्स में या बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो कर लेना, उसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहो तो वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर कहीं और से भी देखना है, उसको पढ़ना है, तो वो भी कर सकते हो। जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत बहुत होगी, और वो PYQs में कई बार आ चुके हैं वो तीनों एक्सरसाइज 13.1, 13.2 एंड 13.3। ठीक है, तो वो बात थोड़ा ध्यान रखना, और हो जाएगा क्वेश्चन। आई नो थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, बट कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो प्लीज़ थोड़ा हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ करना, जिससे कि थोड़ी आवाज़ में क्लैरिटी आए। बिकॉज़ मैंने देखा तो उसमें आवाज़ थोड़ा सा लो था, जिसको सुनने में दिक्कत होगी। इसलिए आप अगर हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगाओगे तो आप अच्छे से सुन पाओगे, समझ पाओगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो अब चलिए, बातें बहुत हो गई, एंड वापस कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दैट इज़ इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वाटर फ्लोज, सब में पानी बह रहा है, दैट फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर वापस डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है, और अगर इंटरनल डायमीटर बोला है तो ये घबराना नहीं है, आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। At the rate of 0.7 meter per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. By how much will the level of water rise in the tank in half an hour? तो अब यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया, लेकिन 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 सुनो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, पूछ क्या रहा है, गिवन क्या है, वो थोड़ी चीज़ें समझनी होगी, और कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान देना होगा। ये सोल्यूशन तो है, लेकिन अगर आप वो एक डेवलप करोगे थिंकिंग कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो इन क्वेश्चंस में समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो बोला क्या जा रहा है सबसे पहले कि पानी फ्लो हो रहा है एक सर्कुलर पाइप से। यहाँ पर सर्कुलर पाइप बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्कल समझ लेना, वो थोड़ा वैसा रहता है, लेकिन पाइप तो आपका सिलेंड्रिकल डायमेंशंस में होता है ना, ये बात याद रखना। ओके। ये बस आपको बताने के लिए कि हाँ वो सिलेंड्रिकल में है। पाइप मीन्स व्हाट, सिलेंडर, सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर्कुलर क्यों बोला। ओके, तो डायमीटर है उसका इतना, पाइप फ्लो हो रहा है, उस पानी फ्लो हो रहा है उस पाइप से, एंड कैसे रेट से फ्लो हो रहा है, दैट इज कि 0.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 0.7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है वो पानी, और वो पानी वैसे ही डिस्टेंस कवर कर करके एक सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। ठीक है, सो द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर। तो टैंक की आपको रेडियस दी हुई है, और वहाँ पर सिलेंड्रिकल पाइप की। बाय हाउ मच विल द वाटर, एक सेकेंड, बाय हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द टैंक इन हाफ एन आवर।
तो पाइप से पानी जा रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक में। आपको बताना है कि ऐसे ही अगर पानी फ्लो होते रहा जो कि 1 सेकेंड में 0.7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस टैंक में आधा घंटे में कितना पानी का लेवल बढ़ेगा, यानी कि पानी की हाइट कितनी कवर होगी उस सिलेंड्रिकल टैंक में से। ठीक है, सो अब यहाँ पर करना क्या है वो हम लोग देखते हैं। हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमें बताना है कि वो पाइप से फ्लो होकर वो टैंक में पानी जा रहा है, तो आधे घंटे में वो टैंक में कितना पानी भरेगा और कितनी हाइट पहुँच जाएगी पानी की उस टैंक में, तो वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ कि आपका जो पानी फ्लो हो रहा है पाइप से, वही पानी तो आपका टैंक में जा रहा है ना, तो दोनों की वॉल्यूम सेम हो गई। पानी तो सेम ही जा रहा है, उसी के थ्रू ही जा रहा है, उतने ही अमाउंट में जा रहा है, बिकॉज वही लाकर टैंक में पानी दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो यहाँ पर वो हमने समझ लिया कि वॉल्यूम सेम हो जाएगा, लेकिन एक और कंडीशन दी हुई है टाइम की, कि आधे घंटे में कितनी, है ना। सो अब आधे घंटे वाला भी चीज़ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है ना कि सिलेंड्रिकल पाइप में, पाइप बोलो आप, पाइप में वो 1 सेकेंड में 0.7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 सेकेंड में उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पाइप में। आधे घंटे आपको क्वेश्चन में क्राइटेरिया गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को थोड़ा उससे रिलेट करने का ट्राई करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। आपको 1 सेकेंड में 0.7 मीटर कवर हो रहा है ना डिस्टेंस, तो वैसे ही 1 सेकेंड में आपको पता चल गया, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो अगर आपको सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने यहाँ पर पाइप में कितना वाटर का वॉल्यूम हुआ 1 सेकेंड में, पहले वो निकाला, उसके बाद 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमने उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, बिकॉज हमें आधे घंटे यानी 30 मिनट्स का रिलेशन फाइंड करना था। आप चाहो तो 30 मिनट्स को भी सेकंड से कन्वर्ट करके 1 सेकेंड वाली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपने यहाँ पर मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया तो निकल गया। उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर दिया वापस अगेन, एंड पता चल गया कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किया उसमें 30 मिनट्स में। अब उसके बाद चलते हैं, ये तो हमारा हो गया आपका वो पाइप का। अब चलते हैं वो टैंक में जो पानी जा रहा है। टैंक में जो पानी जिस हाइट तक पहुंच रहा है उसकी हाइट निकालनी है, और रेडियस आपको दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपने वहाँ से हाफ कर लिया। उसके बाद आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट को h मान लेंगे, और इसका क्या होगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपली मल्टीप्लाई किया, आपके पास कुछ ऐसी आई, और इस h को ऐसे ही h की तरह डिनोट करना है, बिकॉज हम लोग लास्ट में दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करेंगे, है ना। सो अब टाइम आ रहा है कि दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करें ताकि h की वैल्यू मिल जाए। तो पाई कैंसल आउट हुआ, h इज इक्वल्स टू ये, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 78.75 सेंटीमीटर आएगा। तो आप उसको हैंस करके लिख दोगे, हैंस द राइज इन द लेवल इज इक्वल्स टू 78.75 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया है डन। चलते हैं आगे। आगे बहुत इजी पीजी क्वेश्चंस है, आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंड दैट इज़ दिस। 1 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी हैं, बट ये कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हो। द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा, सॉलिड मेटल बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटल। आपको यहाँ पर स्फेयर्स बताना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सॉलिड स्फेयर है, नहीं, आपके पास यहाँ पर सिलेंडर है और जिसकी हाइट आपको दी हुई है और डायमीटर दी हुई है, यानी रेडियस आप इससे निकाल लोगे। ठीक है, तो आपने उसको पूरा पिघला दिया, उसको पिघला कर आपने कुछ स्फेयर्स बनाए, और उन्हीं स्फेयर्स का आपको नंबर बताना है कि अगर आप इस सिलेंडर को पिघलाओगे तो कितने नंबर ऑफ स्फेयर्स बन पाएंगे। तो क्या होगा इसका मतलब, इसमें भी आपका वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो किसके बराबर होगा, जो आपके जितने भी नंबर ऑफ स्फेयर्स आएंगे, बिकॉज इसी वॉल्यूम के मैटर के हेल्प से, जो उसमें मैटर कंटेंट था, आपका स्फेयर बनेगा। स्फेयर कितना बनेगा वो नहीं पता, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ स्फेयर, नंबर इनटू, आपको नंबर नहीं पता है तो नंबर को हम लोग n से डिनोट करेंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो आपका सिलेंडर है, बिकॉज यहाँ पर जितनी भी आपके नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे 3 4 5 जितने भी बनेंगे वो किससे बन रहे हैं, आपके सिलेंडर से, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। और यहाँ पर n इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पर आपको एक स्फीयर का नहीं निकालना है, आपको सिलेंडर को पिघलाकर एक से ज़्यादा स्फीयर्स बन रहे हैं, तो जितने बन रहे हैं आपको उनके वॉल्यूम से डील करना होगा। तो कितने बन रहे हैं वो तो नहीं पता, वही फाइंड करना है, तो उसको हमने n से लिख दिया। अब इसको सिंपली हमने यहाँ पर लिखा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो n इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन स्फीयर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर एक और कॉमन मिस्टेक जो हम सबसे कभी ना कभी हो जाती है, एंड दैट इज़ कि हम लोग यहाँ पर जो सिलेंडर और स्फीयर है उसका ना रेडियस सेम ले लेते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में जब तक गिवन नहीं हो, उनकी वैल्यू सेम लिखी नहीं हो या गिवन सेम नहीं हो कि आपका रेडियस इतना भी इतना ही है और इतना भी इतना ही है, वो आपको आने वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो तब तक आपको यहाँ पर रेडियस को सेम करके कट नहीं कर देना है, तो ये बात ध्यान रखनी, रेडियस डिफरेंट है। यस, तो आपको रेडियस डिफरेंट दी भी हुई है, दैट कि आपका जो स्फीयर है उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा 2 4 का हाफ। तो बस उसको पुट करना, उसके बाद सॉल्व करना, आपकी इनकी वैल्यू आ जाएगी एंड नंबर ऑफ स्फीयर्स एंड हेंस करके आप लिख दोगे अपना आंसर, दैट इज़ 5। सो ये था इस क्वेश्चन में। चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में, एंड वो है ये। The radius of the largest circular cone that can be cut out from a cube of h 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 1 हो गया है, ठीक है। कि आप बताओ, आपके पास एक क्यूब है, उसमें से आपने लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कोन काटा उस क्यूब में से, तो उस कोन की रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर से बनाने का कोशिश करा है कि मान लो आपके पास एक क्यूब था एंड क्यूब में से आपने सबसे बड़ा कोन काटने की कोशिश की, आपने ऐसा काटा। यहाँ पर सबसे बड़ा कोन मीन्स व्हाट, आपका जो कोन का बेस होगा वो आपने किससे काटा, क्यूब से ही काटा, तो क्यूब का भी कुछ बेस होता है ना। तो आपने कोन को भी उस बेस से ही काटा, ऐसे काटा कि उसका टोटल पार्ट कट के निकल गया, कुछ ही बचा बिकॉज सर्कल था और वो तो क्यूबिकल डायमेंशन में होता है, तो साइड बाय साइड थोड़े से पार्ट बचेंगे, लेकिन ऐसे काटना है कि पूरी लेंथ कट जाए बेस वाली की, लार्जेस्ट यानी क्या सबसे बड़ी काटनी है। तो आपने बेस को, मान लो क्यूब के बेस को पूरा ही कट कर दिया एक सेंस में, तो क्यूब का पूरा बेस क्या दिया हुआ है आपको, क्यूब का तो सब सेम ही होता है 4.2, ठीक है। तो आपको क्यूब का पूरा तो एच दिया हुआ है 4.2, आपने उतना ही कोन के बेस से काट दिया। कोन का बेस किस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में। आपने ये पूरा सर्कल काटा, तो ये सर्कल की जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी वाली लेंथ होगी वो क्या होगी, जो बीच में से है वो क्यूब की एज ही होगी, दैट इज़ 4.2। तो अगर आप सर्कल के एस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को डील करना चाहो तो ये सबसे लंबी वाली लाइन क्या होती है, दैट इज़ डायमीटर, जो आपके सेंटर से क्रॉस करती है। तो अब ये नहीं सोचना है कि सेंटर कहाँ है, बस उसको थोड़ा लॉजिकल देखना है, ठीक है। तो डायमीटर आपके हो गया क्या, एज ऑफ क्यूब के बराबर, दैट इज़ 4.2। तो उसका अगर आप हाफ कर दोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, दैट इज़ 2.1। वही तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कोन होगा उसका अगर आप जितना सबसे बड़ा कोन काटोगे तो उसका रेडियस क्या होगा, दैट इज़ दिस ओनली, इसका हाफ 2.1 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन डन है, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू अ फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप ही सोचो, आपके पास एक स्फीयर था जिसकी रेडियस आपको दी हुई है, उसको आपने पिघला दिया और पिघलाने के बाद आपने उसको सिलेंडर बना दिया। ये सिलेंडर का थोड़ा अच्छा फिगर नहीं है, MCQ है, तो आप इन चीज़ों को अपने रफ नोटबुक पर करोगे। नोटबुक है आपको जो रफ शीट मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, कि रफ में आपको जो भी करना है एग्ज़ाम में अलग से मिलती है, अपने पेपर पे मत करना ये रफ, ठीक है। मार्जिन्स के साइड में बिल्कुल मत करना, बिकॉज वो थोड़ा दिक्कत कर देता है फिर। तो आप एक बार टीचर से पूछ लेना कि रफ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा शीट मिलेगी या, तो वहाँ पर करना मीन्स अगर आपको समझना होगा ऐसे क्वेश्चंस कि इसमें बोल क्या रहा है और करना कैसे है, बिकॉज MCQ में तो आप सॉल्व नहीं करोगे, वहाँ तो सिर्फ आपको ऑप्शंस लिखने होंगे ना। सो ये बातें ध्यान रखनी थोड़ी सी,
चाहे वो आपके प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो, बिकॉज प्री बोर्ड्स में जो हैबिट होती है वही आप बोर्ड्स में यूज़ करते हो, उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करके। तो याद रखना। एंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ कि आपने सॉलिड स्फेयर से सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड वाले टर्म्स में कंफ्यूज मत हो, स्फेयर से सिंपली सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, तो आपने जो स्फेयर का वॉल्यूम था वही सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, बिकॉज मटेरियल तो उतना ही यूज़ हुआ है ना, आपने अलग से कुछ नहीं ऐड किया है। जो आपके पास मटेरियल था वो तो सेम ही है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपको स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज़ 4/3πr³। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेडियस का स्फेयर है वो 9 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंडर का है वो क्या है, वो भी 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस सेम है, तो आप कट कर सकते हो। तो इसलिए क्वेश्चन को, गिवन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। एंड आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलेंडर की हाइट कितनी हुई, तो हाइट तो नहीं पता है, उसको हम लोग मान लेंगे h, और दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 12 सेंटीमीटर। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था, ठीक है। तो ये हो गई है डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इतना है, पहले इतना डील करते हैं, ठीक है। So the surface areas of two spheres are in the ratio 16:9 and the ratio of their volumes। तो क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो स्फेयर हैं जिनका सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 16/9, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 1 हो जाएगा 16 और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 2 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता क्या है, 4πr²। तो स्फेयर 1 का जो रेडियस है उसको r1 से डिनोट किया है, r1 का स्क्वायर है ये, ठीक है। और स्फेयर 2 का रेडियस r2 का स्क्वायर। तो आपने क्या बोला, बस जो बोला उसी को हमने मैथमेटिकल टर्म्स में थोड़ा लिखा और उसको 16/9 के इक्वल इक्वेट कर दिया। तो 4π तो वो तो कट ही जाएगा। आपको यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू नहीं पता है, और आपको वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि r1 और r2 की वैल्यू बता देना, नहीं, क्वेश्चन आपको पूछा है वॉल्यूम्स। लेकिन वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए आपको रेडियस का कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस का रेशियो निकालने का ट्राई करेंगे। आपके पास बच रहा है r1² / r2² इज इक्वल्स टू वॉट 16/9। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ऊपर नीचे दोनों से, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। और 16/9 का अंडर रूट आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4/3। 16 क्या होता है, 4 × 4, तो अंडर रूट में 2 4 हो जाएंगे तो 1 4 निकलेगा। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 × 3 अंडर रूट करोगे तो 1 3 बाहर निकलेगा। तो इनका रेडियस का रेशियो आ गया। अब जो क्वेश्चन में मेन पूछा गया है कि आपको इन दोनों स्फेयर के वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है, तो कुछ टेंशन नहीं लेनी है, और जैसे बोला गया है ना वैसे ही करना। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 2/वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 1 नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन आपको वैसे लैंग्वेज में नहीं दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन आगे भी है, आप उसको देखना, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का ज़्यादा ट्राई करना इन MCQ टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो आपको जैसे 16/9 दिया हुआ था ना, तो वो स्फेयर 1 और स्फेयर 2 हमने माना है, तो वैसे ही हम लोग वॉल्यूम में भी मानेंगे। तो यहाँ पर 4/3π r1 का क्यूब और इस वाले केस में r2 का क्यूब। तो हमें यहाँ पर r1 और r2 का वैल्यू मिल गई है, इन दोनों रेडियस का रेशियो मिल गया है, ठीक है। तो इसी रेशियो का हम क्यूब कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर 4/3π तो कट ही जाएगा, बिकॉज वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका अगर आप क्यूब करोगे तो दैट इज़ व्हाट 64:27। अब इसको यहाँ पर एक बार गलती करती है, वो तो करते हैं हम लोग, या मैं भी करती थी जब ये क्वेश्चन बनाती थी, यानी अपने एग्ज़ाम के टाइम पर, कि मैं इसको ना कट कर देती थी 64/27 को। अभी तो कट होंगे नहीं, बिकॉज दोनों अलग अलग नंबर हैं, एक वाले नंबर से तो दोनों कट नहीं होंगे, लेकिन इसको कट नहीं करना है। जैसे आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ आती है रेशियोज़ में, वैसे ही पुट करना और ऑप्शन से मैच करना। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है। तो चलो अब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये सारे आपके PYQs है, MCQ में आ चुके हैं। जो आपके 20 MCQs आते हैं ना, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया आपका स्क्वायर यूनिट्स में होता है और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में। आई थिंक ये तो पता होगा, अगर पता नहीं है तो अभी मैंने बता दिया है, याद रखना है। सो अब बताओ उसकी डायमीटर क्या होगी स्क्वायर की। तो अगर डायमीटर पूछा जा रहा है तो घबराना नहीं है, आपको रेडियस पता चल जाए तो डायमीटर क्या, रेडियस का डबल। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला याद रखना। मैंने फॉर्मूले पे भी एक वीडियो बनाई है, तो आप चाहो तो उसको भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी कि उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ कुछ टाइम में, सो दैट आपको ईजिली मिल जाए, ओके। तो 4πr², आर हमने क्या माना है, रेडियस। ये MCQ है तो हम लोग उसको उतनी लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, बस आप समझ जाओ कि रेडियस को r माना है। किसके बराबर है, आपका सरफेस एरिया गिवन है। इसको सॉल्व करोगे, 4 से कट गया, उसके बाद पाई की वैल्यू हो जाएगी इधर 22/7,
तो उधर जाएगी तो उसका उल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 × 7, तो अंडर रूट होगा तो एक 7 बाहर निकलेगा, तो आर आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में पता है कन्फ्यूज़न करने के लिए 7 भी होता है, तो जल्दबाजी मार मत देना, उसको टिक पढ़ना कि क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो आर इंटू 7 × 2, ये मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे यहाँ पर ये बात बतानी थी आपको, ठीक है। तो 7 × 2 14 आपका इसका आंसर होगा। तो जो आपका आंसर 14 लिखा होगा उसको टिक कर देना, ठीक है। अब चलते हैं और भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपसे ही पूछूंगी मैं, और आप बताना मुझे कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स वॉल्यूम विल बिकम। ये दिखने में तो बहुत छोटी सी लाइन लग रही है कि बस हमें कुछ चीज़ें दी हुई है और बताना है कि क्या होगा, लेकिन इसमें अगर आप सोल्यूशन अच्छे से नहीं करोगे आपके बहुत चांसेस है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कैसे बताती हूँ मैं। कि आपको पता है पहले दिया हुआ यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस नॉर्मल से 3 गुना हो गया है। तो आप बताओ पहले के मुताबिक उसके अब वाले वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसी बात बोली गई है तो आप इसको बनाना ज़रूर, ठीक है। और क्या मिस्टेक होती है वही मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो नॉर्मल रेडियस होगा, यानी कि जहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं है कि यहाँ पर इसका रेडियस डबल है, ट्रिपल की बात हो रही है, तो उसमें कोई नहीं है कि ट्रिपल है, ये है, वो वापस नॉर्मल है। तो उसको हम लोग एक्स से मानेंगे। न्यू रेडियस को हमने एक्स माना तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, रेडियस का क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना, पहले नॉर्मल वाले केस में एक्स क्यूब। अब यहाँ पर रेडियस आपकी ट्रिपल हो गई है, तो यहाँ पर रेडियस को हम लोग मान लेंगे 3x। तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 3x का क्यूब करोगे 27, और फिर यहाँ पर हम लोग कट कर देते हैं, तो फिर हम लोग 36x³ कर देते हैं, और उसके बाद इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो वैसे ही आप करके देख सकते हो, लेकिन इस इतने लंबे प्रोसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ देखो, कट मत करना इन रेशियोज़ वाले क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द थिंग कट मत करना, थोड़ा ध्यान रखना। और ये चीज़ें कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो न्यू वॉल्यूम है वो क्या है, 4/3 पाई 3x का क्यूब 27x³, और यहाँ पर x³। तो आप बताओ कि आपका जो अभी वाला वॉल्यूम आया, वो पहले न्यू वॉल्यूम आया वो नॉर्मल वाले से कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है दोनों में, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ x³ है, यहाँ पर 27x³ है, बाकी सब तो सेम है। तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो आपका वॉल्यूम बना वो पहले वाले से 27 टाइम्स हो गया, तो आपका इसका आंसर होगा 27 टाइम्स। इसलिए मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है दिखाने के लिए कि नॉर्मल से ये 27 टाइम्स हो गया है। तो ऑप्शन में जहाँ पर 27 टाइम्स होगा उसको टिक करना है, या 36 को नहीं, ठीक है। ये दोनों का आप रेशियो भी निकाल सकते हो, बट ऐसा समझोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। अब चलते हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के भी हैं, तो उसको भी ट्राई करना एक बार ज़रूर। एंड NCERT को जैसा मैंने बोला है उसको भी छोड़ना मत। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक कोन था, उसको आपने ऐसे पैरेलली काटा। पैरेलली काटा इट मीन्स इन द सेंस कि आपने ऐसे कोन को काटा कि पहले आपका कोन ये था, फिर आपने इसको ऐसे काट दिया कि इसकी जो नॉर्मल वाली रेडियस थी r, आपकी रेडियस हाफ हो गई, और जो पहले कोन की हाइट थी h, उससे भी हाइट क्या हो गई, हाफ हो गई, तो h/2। ऐसा कोन था, आपने कट किया मिडिल पॉइंट पे, तो आपके पास ये वाला एक छोटा कोन आया। तो आपको इसमें, जैसे मैं बोल रही थी ना, क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कब कहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि किसके और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। उसमें दिक्कत होती है आई नो, बट हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन। तो क्या बोला है कि आपको बताना रेशियो स्मॉलर कोन के वॉल्यूम से और किसका, होल कोन। तो जैसे लिखा है वैसे ही करना है। पहले क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ होल कोन, जो आपका नॉर्मल वाला कोन था जिसकी हाइट और रेडियस r और h थी, HR। और इस वाले की क्या है, r/2 h/2। तो इन दोनों के सिंपली वॉल्यूम्स का हमें रेशियो बताना है। यहाँ पर बस ध्यान रखना है क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है, पहले कौन है उसका वॉल्यूम ऊपर लिखना, नहीं तो वैल्यूज़ में एरर्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉलर कॉन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h। तो इसका r क्या है, r/2 का स्क्वायर। अब r/2 का स्क्वायर r²/2 मत रखना, r²/4 होता है, और h/2 का स्क्वायर नहीं करना है, h/2 आपका सिंपली h/2 होता है। ये 1/3 पाई तो कट ही जाएगा, आपको बस रेडियस और हाइट से ही डील करना है। इस वाले का तो r² ही होगा, नॉर्मल कौन है, होल कौन है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/8। ध्यान रखना यहाँ पर कुछ चीज़ें ऊपर गई हैं, कुछ
उल्टी चीज़, उल्टी नहीं बोलूँगी यहाँ पर, जैसे आपने इसको करा तो न्यूमरेटर वाली तो सेम होगी, लेकिन ये तो आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है ना, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है ऐसे केस में वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये करोगे आप, देन आपको ईजिली समझ में आएगा। ये मैं जानती हूँ कि थोड़ा दिक्कत आएगा कि कैसे करें, कहाँ पर क्या पुट करें, बट अगर आप इसको ट्राई करोगे देन फॉर श्योर कुछ चीज़ें समझ आएंगी। दिक्कत आई तो आप उसको पूछना, कोशिश ज़रूर करना एक बार ट्राई करने की, तब आपको चीज़ समझ में आएंगी कि हाँ मुझे दिक्कत कहाँ हो रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने एक्चुअली ये वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ में इसको अपलोड नहीं कर पाई, बट आई थिंक अभी कर देते हैं। कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल, आपके पास एक सॉलिड है, सिंपली समझो वो सॉलिड किसका बना हुआ है, एक कोन और हेमिस्फेयर दोनों अटैच्ड है, दोनों मिलकर एक सॉलिड बना रहा है, यानी कि स्पेशल फिगर बना रहा है, ठीक है। तो जो आपकी हेमिस्फेयर की रेडियस है और कोन को रेडियस है वो दोनों सेम है, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओके। और इसके साथ साथ एक और चीज़ दी हुई है कि आपका जो कोन का सरफेस एरिया है और जो आपका हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है दोनों भी सेम है। तो आप बताओ कोन का, यहाँ पर जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है ना कि देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड स्लाइंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। तो आपको क्या बताना है, कोन के रेडियस अपॉन स्लाइंट हाइट, रेडियस एंड स्लाइंट हाइट है ना, तो रेडियस अपॉन स्लाइंट हाइट की रेशियो निकालनी है। स्लाइंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अगर नहीं पता है स्लाइंट हाइट क्या होता है तो वो इसकी एक परपेंडिकुलर हाइट नहीं होती है, वो एक अलग ही हाइट होती है, वो आप अगर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन देखोगे देन समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और इसका क्या होता है 2 पाई r² सर हेमिस्फेयर का है, ये स्फेयर का नहीं, इसलिए फॉर्मूले अच्छे से लिखना, अच्छे से पुट करना, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ाहट में मत रहना, और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो 2 पाई r² यहाँ मैंने r से r कट किया तो एक r बचा, ये r³ नहीं है, यहाँ पर मैंने कट किया तो एक r बचा है बस, और यहाँ पर 2 पाई r² होता है, तो मैंने गलती से 4 लिख दिया था, तो बट उसको 2 से करेक्ट करेंगे हम लोग। तो 2r अपॉन एल, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ कट गई हैं, एल आपका नीचे आया है, क्यों आया है, बिकॉज हमें यही तो चाहिए, रेडियस अपॉन स्लाइंट हाइट, स्लाइंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो उन्हीं दोनों का तो रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं रेशियो, तो ये चाहिए था हमें इस फॉर्मेट में आंसर अपना, इन दोनों का रेशियो, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर नीचे लेकर आ गए, ऊपर था तो नीचे लाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कुछ नहीं बचा तो वैल्यू में 1 लेंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, तो 1/2 हो जाएगा, 24 नहीं है 2 है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद ये आपका इसको अगर आप रेशियो वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो दैट इज़ व्हाट 1:2, तो ये आपका आ जाएगा इस क्वेश्चन का रेडियस। तो बहुत इजी सा था, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन करा था उसी के टाइप का था, और MCQs में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ये आपके सब्जेक्टिव में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, और प्लीज़ 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 आई वुड सजेस्ट कि कहीं से भी पढ़ो, बट NCERT के तीनों एक्सरसाइज हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपके हाथों पे होने चाहिए, यानी कभी भी कोई क्वेश्चन है ना आसानी से सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट आने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो उसको करना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और एक आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इजी है, तो इसको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, आप सोचना, इसका ट्राई करना, और ये भी PYQ है, आपके CBSE बोर्ड वालों ने ये पूछा है, ओके। तो बस यही था आज का ये सीरीज़ नहीं वो बोलूँगी, सेशन, एंड मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी मैंने बताई, एंड बहुत ही जल्द आपका, मैं बोल रही थी ना कुछ सैम्पल पेपर से रिलेटेड मैं करने वाली हूँ, तो वो ज़रूर अपडेट करूँगी आपको उससे रिलेटेड इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी ये वीडियो का मुझे रिक्वेस्ट आया था कि आप प्लीज़ सरफेस एरिया के PYQs भी बनाओ, तो मैंने सोचा बना देते हैं, एंड दैट्स डन अबाउट दिस वीडियो। अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसको यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यस, एंड प्रैक्टिस करना, और इसके साथ साथ प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज स्ट्रेस लोगे तो ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस में एरर्स होंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आई नो आते हैं स्ट्रेस, बट हंसना नहीं है यहाँ पर, जस्ट सिंपली मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आते हैं, बट अगर चाहोगे तो कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट चाहे द मीन्स, अगर मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, वो मोटिवेशन वाली लाइन हो जाएगी, बट सिंपली अगर आप सच्चे मन से चाहोगे ना करने का कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, देन वो हो जाएगा। दिक्कतें आएंगी बट देन ऑल्सो यू विल डू इट। सो थोड़ा माइंड रिलैक्स रखना एंड हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है।